सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं रोमियो की पत्री का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह और आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर, जब हम इस रोमियो की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, हमारी अगुवाई करे, ताकि सत्य वचनों को हम सत्य रीति से सीख पाए। पिता परमेश्वर होने दीजिए पिता परमेश्वर, रिकॉर्डिंग करने को, हमें समझने को, हमारे समझाने को, सभी को हम आपके जोरावर हाथों में रखते हैं। सारी व्यवस्थाओं को आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं। इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने रोमियो की पत्री उसका 7वां अध्याय कंप्लीट कर लिया है और अब समय है कि हम उसके 8वें अध्याय और उसके पहले वचन से आगे का अध्ययन शुरू करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस कहते हैं, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। और इसी बात को हमने यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय और 18वें वचन में पढ़ा था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो उस पर विश्वास करता है, यानी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस कहते हैं कि जिन्होंने प्रभु को ग्रहण कर लिया है उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं होगी, यानी कि परमेश्वर का प्रकोप उन पर नहीं पड़ेगा। वो सब उद्धार पाए हुए हैं वो और विश्वास के द्वारा वो अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। किसी भी प्रकार से जो दंड, जो मृत्यु का दंड है, जो आदम के द्वारा हम सभी को विरासत में मिला है, उससे हम छुटकारा पाएंगे और अनंत जीवन के लिए हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और बात यहाँ लिखी है आगे, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझ पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था के शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप की दंड की आज्ञा दी। तो यानी कि यहाँ पर पौलुस कह रहे हैं कि जो शरीर के द्वारा चलता है वो नहीं, जो आत्मा के द्वारा चलता है, जो आत्मा के अधीन है। तो जैसे जब हमने उसका कंक्लूजन वाला जो हमने अध्ययन किया था, उसमें सबसे लास्ट में जो एक मूल शिक्षा हमने सीखी थी कि कैसे एक मसीही विश्वासी पाप रहित जीवन को जी सकता है। क्योंकि अब वो अकेला नहीं है, अब उसके अंदर पवित्र आत्मा है, उसके साथ पवित्र आत्मा है और वो उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, उसकी सहायता से अपने आप को, अपने शरीर को वो हरा देता है और आत्मा को प्रबल करता है, ना कि शरीर को प्रबल करता है। तो यहाँ पर जो पौलुस कह रहे हैं कि जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, और प्रभु ने भी कहा कि जो विश्वास करते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती। लेकिन वही लोग जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का जो मेन चीज है वो ये है कि जब हम अपने पुराने मनुष्य तत्व को प्रभु यीशु मसीह के साथ गाड़ देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि अब हम हमारी जो शरीर है या संसारिक लालसाएं हैं, जो अभिलाषाएं हैं, अब हम उन पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं। क्योंकि हमें पवित्र आत्मा दिया गया है और पवित्र आत्मा का जो सहायता है वो हमें दिया गया है, जिससे हम अपने आप को प्रबल करते हैं, जिससे हम अपने आप को मजबूत करते हैं कि हम उन जो संसारिक और शारीरिक अभिलाषाएं हैं उन पर जय प्राप्त कर सकें, अपने शरीर को आत्मा के अधीन कर सके। तो जो मसीही विश्वासी केवल विश्वास के ही द्वारा सोचते हैं उन्हें उद्धार मिल गया है, हमने विश्वास कर लिया, अब हमारा उद्धार हो गया, तो उनका जो विश्वास है वो अभी पूरा नहीं है। जब तक कि हम अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन नहीं करेंगे, जब तक हम में वो सामर्थ्य नहीं आएगी कि हम इस जो पाप का जो शरीर है उस पर जय प्राप्त कर सके। क्योंकि मनुष्य पवित्र आत्मा के बिना इस शरीर पर जय प्राप्त नहीं कर सकता। हमने देखा है पुराने नियम में, हम बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखते हैं कि उनके साथ पवित्र आत्मा नहीं है, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, इसलिए उनका चरित्र भी क्या हो जाता है, बार बार डगमगा जाता है।
अभिषिक्त होने के बावजूद भी उनसे पाप होता है। लेकिन जो सच्चे मसीही विश्वासी होते हैं, जिन्होंने अपने आप को पूरी रीति से पवित्र आत्मा के अधीन कर दिया होता है, फिर उनसे वो पाप वाली जो चीजें हैं वो नहीं होती, क्योंकि वो अपने उन चीजों पर कंट्रोल कर पाते हैं। तो अगर हमें सच्चा उद्धार प्राप्त करना है, यदि हमें विश्वास की सही डेफिनेशन को अपने ऊपर लागू करना है, तो विश्वास की सही डेफिनेशन क्या है? विश्वास का मतलब हमने अपने पुराने मनुष्य तत्व को पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह में दफन कर दिया। जैसे वो मरा हमारे लिए, वैसे ही हम भी उसके लिए पुराने मनुष्य तत्व में मर गए, और जैसे वो जी उठा वैसे ही हम नए जीवन की सी चाल के लिए जी उठे, नए मनुष्य तत्व के साथ, नए जीवन की चाल के साथ, एक नई सृष्टि के साथ। तो यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि पहले तो हम पाप में दोबारा से जा सकते थे, क्योंकि हम अगर मन फिराते, लेकिन हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं था, हमारे पास हमारे अंदर कोई अच्छाई नहीं थी, हमारे अंदर कोई सच्चाई नहीं थी। लेकिन अब हम ये विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, तब हम एक अच्छाई के साथ जीते हैं, और हम इस अच्छाई और इस सच्चाई की सामर्थ्य से अपने शरीर को पूरी तरह से हरा देते हैं, उस पर जयवंत हो जाते हैं। तो जरूरी है कि हम अपने आप को जांचें, क्या सचमुच में हम विश्वास करते हैं? क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं तो हमने पूरी रीति से अपने आप को पुराने मनुष्य तत्व के साथ दफन कर दिया होगा। लेकिन केवल विश्वास कर लिया, केवल ये सोचकर कि हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा, हमें नौकरी मिल जाएगी, हमारे घर में सुख शांति सुविधाएं आ जाएंगी, तो मैं आपको चेताना चाहता हूं, सावधान करना चाहता हूं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर से ओर की जो सबसे बड़ा जो आशीष है, परमेश्वर की जो सबसे बड़ा आशीष और अनुग्रह है, वो ये है कि मेरे और आपके साथ पवित्र आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, वरन मैं तुम्हें एक ऐसा सहायक दूंगा जो तुम्हें मेरी बातें स्मरण कराएगा, वो तुम्हें निरुत्तर कराएगा, वो तुम्हारे मार्ग को सीधा करेगा, वो तुम्हारे कॉन्शियस में वो हर एक बात डालेगा जिससे तुम अपने आप को आत्मिक रीति से प्रबल कर सकते होगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि केवल विश्वास करने के द्वारा ही हम केवल कहें कि हम विश्वास करते हैं, हाँ प्रभु यीशु मसीह है, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वो मेरे पापों के कारण मारा गया, वो तीसरे दिन जी उठा, हाँ मैं विश्वास करता हूं। तो ऐसा विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, वो भी प्रभु यीशु मसीह को जानती हैं और उससे डरती हैं, लेकिन वो उसके रास्ते पर नहीं चलती, ना ही उन्होंने अपनी जो उनके जो गंदे कार्य हैं, जो परमेश्वर के विरोध के जो कार्य हैं, ना ही उन्होंने उन्हें छोड़ा है। लेकिन जब हम विश्वास करते हैं, विश्वास की सही डेफिनेशन ये है कि हम पूरी रीति से अपने पुराने मनुष्य तत्व को जब तक उसके साथ गाड़ नहीं देंगे, जब तक हमारा विश्वास जो है जीवित नहीं होगा, और इस दशा में वो विश्वास मरा हुआ होगा। और इसी बात को याकूब ने कहा है कि जो हमारे जो कर्म हैं, अगर वो विश्वास के साथ मेल नहीं खा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि विश्वास मरा हुआ है। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि इससे पहले हमें शरीर के काम दिए गए थे, हम शरीर के कामों के द्वारा अपनी धार्मिकता को प्रकट करते थे, वो दुर्बल थी क्योंकि वो शरीर के द्वारा होती थी और शरीर दुर्बल है। लेकिन अब जो हमें नई जो व्यवस्था दी गई है, वो आत्मा की व्यवस्था दी गई है, वो अनुग्रह की व्यवस्था दी गई है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर ने अब उन सारे जो कार्य थे शरीर के द्वारा जो करने वाले कार्य थे, वो प्रभु यीशु मसीह को पापमय बनाकर मेरे और आपके लिए पाप ठहरा दिया, और उसी के बलिदान के द्वारा अब वो हमें सामर्थ्य मिलती है कि अब हम मृत्यु पर यानी इस शरीर पर जयवंत हो सकते हैं। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या है? हम ये सोचे कि मृत्यु क्या है? मृत्यु वो है जब हम इस शरीर के गुलाम हो जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो आदम है उसमें मृत्यु नहीं थी, जब तक वो परमेश्वर की अधीनता में था, परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर की आज्ञा पालनता में था, जब तक उसके अंदर मृत्यु नहीं थी। शरीर तो ये था, लेकिन जब उसने पाप किया, जब उसके अंदर उसकी मजदूरी के रूप में उसको मृत्यु मिली और उसको मरने का यानी मृत्यु का स्वाद चखना पड़ा। तो ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर जब तक इसमें पाप नहीं है तब तक इसमें जीवन है, लेकिन जब एक बार इसमें जब पाप आ जाता है तो फिर हमारी मृत्यु होना जो है स्वाभाविक है, और हम कभी भी अपने जीवन से दूसरी जीवन की ओर अग्रसर नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर जो पौलुस कह रहे हैं कि जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो जो लोग आत्मा के अनुसार चलते हैं, वाकई में ही उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, और उनका नाम जीवन की पुस्तक में पाया जाएगा, और वो उस अनंत मिरास को प्राप्त करेंगे, उस अनंत मिरास के भागी होंगे जो अनंत जीवन के रूप में मुझे और आपको देने प्रभु यीशु मसीह आए थे, और जिसका वादा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे नई वाचा के तहत किया है। पौलुस यहाँ चौथे वचन में कहते हैं, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं
पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। तो यहाँ पे पौलुस कहते हैं कि जब तुम शरीर की रीति से जियोगे तो फिर तुम पाप की रीति से जियोगे, यानी कि फिर तुम पाप के गुलाम हो। लेकिन जब तुम आत्मिक रीति से जियोगे तब तुम परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो। तो यहाँ पर पौलुस ने कहा है यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वह उसका जन नहीं है। यानी कि अगर पवित्र आत्मा की अधीनता हमारे अंदर नहीं है तो ये बहुत ही बड़ा सचेत करने का और सावधान करने वाली बात है कि हम फिर मसीही विश्वासी नहीं हैं। तो हमें अपने आप को जांचना होगा, हमें अपने आप को देखना होगा कि हम पवित्र आत्मा के अधीन हैं या नहीं। क्या अभी भी हम देह की गुलामी में जी रहे हैं? क्या अभी भी हम देह की अभिलाषाओं में जी रहे हैं? क्या अभी भी हमारा खुश होना या हमारा दुखी होना इस शरीर और इस संसारिक बातों में ही होता है? बिल्कुल। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज भी हम कहीं ना कहीं विश्वासी होने के बावजूद भी अपना मन शरीर पर ही लगाते हैं, शरीर की वस्तुओं पर, संसार की वस्तुओं पर ही लगाते हैं। यहाँ की जब हमें अच्छाइयाँ मिलती हैं, यहाँ की जब सुख सुविधाएं मिलती हैं तो हम आनंदित होते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद भी करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। जब यहाँ की वस्तुओं से, यहाँ की चीज़ों से जब हम दुखी होते हैं, मान लीजिए हमारे शरीर में कोई तकलीफ हो जाए, हमें कोई बीमारी हो जाए, या हमारे आर्थिक रूप से हम कमज़ोर हो जाएं, या हमारा कोई घर में कोई बड़ी ऐसी टेंशन हो जाए बच्चों के साथ या किसी के साथ, तो हम उसी रीति से दुखी होते हैं और परमेश्वर के सामने उसी रीति से अपने आप का दुख भी प्रकट करते हैं। और इसी प्रकार से इसके अपोजिट जब सब अच्छा हो जाता है, हम चंगे हो जाते हैं या हमें कुछ ऐसी चीज़ प्राप्त हो जाती है, आर्थिक रूप से हम मजबूत हो जाते हैं, हमारे घर में जो हमारा परिवार होता है उसमें बहुत कोई दुनियावी खुशी आ जाती है, तो फिर हम उसी हिसाब से खुश भी होते हैं, हमारा मन उसी हिसाब से खुश होता है और परमेश्वर को धन्यवाद करता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अभी भी हम अपने जीवन को सांसारिक रीति से ही जी रहे हैं। वो अलग बात है कि सुख और दुख, खुशियाँ, आनंद और ये जो तकलीफें हैं, जो चंगाइयाँ हैं, ये सारी चीज़ें जो इस धरती पर हमें दी गई हैं, ये एक चोली दामन का साथ है। वो हमें मिलेंगी और हम उनसे खुश भी होंगे, उनसे हम दुखी भी होंगे। लेकिन यहाँ मेरा जो कहने का मतलब है कि हम अपने जीवन की जो आशीष जो परमेश्वर से हमें मिली है वो हम दुनियावी रीति से जो है जोड़ करके उसका धन्यवाद करते हैं। दुनियावी रीति से जोड़कर उसका धन्यवाद नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ दुनिया की चीज़ें हैं, वो आज हैं, कल नहीं रहेंगी। लेकिन हमें जो धन्यवादित होना है वो इस बात के लिए होना है कि सबसे बड़ी जो आशीष हमें जो दी गई है, सबसे बड़ा जो खजाना हमें जो दिया गया है, सबसे बड़ा जो ट्रेजर हमें जो दिया गया है वो पवित्र आत्मा है। तो हमें पवित्र आत्मा को अपने ऊपर प्रबल होने देना पड़ेगा। अपनी संसारिक अभिलाषाओं को, अपनी इस शारीरिक अभिलाषाओं को दफन करना होगा, जो कि इस देह के विरोध में जो कार्य हैं उनसे अपने आप को छुड़ाना पड़ेगा। जो जो आदतें ऐसी हैं जो पवित्र आत्मा को शोकित करती हैं उन पर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें अपने आप को खोलना पड़ेगा। अभी हमने अपने जो मन है वो कठोर किए हुए हैं। तो एक बात आती है कि परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मनों को जो है पसंद करते हैं, परमेश्वर को ऐसे मन भाते हैं। तो मैंने एक बार पूछा कि भाई ये टूटा और पिसा हुआ मन क्या होता है? तो लोगों ने कहा कि बहुत ही रो करके प्रार्थना करना, बहुत ही उससे करना। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, रो करके प्रार्थना करना या बहुत ही अपने आप को दुखी होकर के प्रार्थना करना। मैंने कहा ये परमेश्वर की निगाह में टूटा मन नहीं है। टूटा मन वो है कि अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर देना। पूरी तरह से मैं सरेंडर हूं परमेश्वर, मैं तेरे आगे पूरी तरह से मैंने अपने आप को झुका लिया। अब जो चाहे तू मेरे साथ कर। मुझे अब अपनी किसी भी संसारिक अभिलाषाओं की, अपनी संसारिक चीज़ों की या भौतिक वस्तुओं की कोई लालसा नहीं है। हो तो भी बेहतर, परमेश्वर ना हो तो भी मैंने तुझे अब पूरी तरह से समर्पित कर दिया है अपने आप को। अब जैसी तू जिंदगी मुझे देना चाहता है तू मुझे वैसी दे, लेकिन तू मुझे पवित्र आत्मा की अधीनता में ले आ। मुझे पवित्र आत्मा की अधीनता में लिया, मुझ पर पवित्र आत्मा प्रबल होने पाए। तो अपने आप को पूरी रीति से खुद को ये जानकर कि हाँ मैंने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया है। जब वो हम आत्मग्लानि में आते हैं तो पवित्र आत्मा हम पर क्या होता है? हावी हो जाता है। एक गवाही मैं अपने विषय में आपको जरूर देना चाहता हूं।
एक समय का बात है, बहुत सालों पहले की बात है। मैं शायद इस बात में आप लोगों को बता भी चुका हूं। मैं एक मीटिंग में था, वहां पर बहुत ही ज्यादा पवित्र आत्मा का अभिषेक जैसा हो रहा था। काफी जो है अच्छी अनॉइंटिंग वहां पर प्रेयर चल रही थी। हम लोग सब आंखें बंद करके परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, उससे धन्यवाद कर रहे थे। तो वहां पर मैं देखता हूं कि वहां वो लोग क्या कर रहे थे, जैसा कि आजकल हम देखते हैं कलीसियाओं में कोई पवित्र आत्मा छूता है तो वो पीछे गिर जाते हैं, जो कि बिल्कुल हम देखते हैं बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा नहीं होता। पवित्र आत्मा पीछे नहीं धकेलता, बल्कि पवित्र आत्मा उठाता है, पवित्र आत्मा सुलाता और बेहोश नहीं करता, पवित्र आत्मा जगाता है। बहरहाल मैं उन्हें देख रहा था, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे थे। फिर मैंने उनसे बाद में पूछा भी कि भाई तुम गिर कैसे रहे थे, तो उनका जवाब ये था कि सब गिर रहे थे तो हम भी गिर रहे थे। खैर कोई बात नहीं है। बात दूसरी मैं यहाँ करता हूँ कि उस वक्त वाकई में आत्मा का वहाँ प्रेजेंस था, वहाँ पे परमेश्वर का प्रेजेंस था। और मैंने उसी घड़ी अपने आप को पूरी रीति से अपने आप को कहा, हे परमेश्वर, मैं अपने आप को पूरी रीति से आपके चरणों में समर्पित करता हूं, मैं सरेंडर करता हूं। आई सरेंडर ऑल माई थिंग्स। मैं अपनी सारी चीजें आज समर्पित करता हूं, मैं पूरी तरह से आत्मसमर्पण करता हूं। और ये वो घड़ी थी जब ये बात की, तो मेरे मन के अंदर वो सारे आत्मग्लानि, वो सारे परमेश्वर के विरोध के पाप, वो सारे परमेश्वर के विरोध में किए गए कार्य एक एक करके मेरे दिमाग के अंदर वो घूमने लगे, पिक्चर की तरह घूमने लगे। और मेरे अंदर से जो मेरा मन था, जो मेरा कॉन्शियस था, वो मुझे कहने लगा, जेम्स तूने ये गलत किया था, जेम्स तूने यहां परमेश्वर का विरोध किया था, जेम्स तूने परमेश्वर को यहां पे शोकित किया था। और वो सारी चीजें याद कर करके मेरी आंखों में से वो आंसू फूट फूट करके निकल रहे थे, और मैं फूट फूट करके रो रहा था। और मैं पूरा अपने घुटने का बल ऑटोमेटिकली गिर गया, और गिरकर दंडवत करके मैं उसके सामने क्षमा मांगने लगा। मैं कहने लगा, परमेश्वर, अभी तक मैं अपने आप को क्या समझता था, लेकिन आज तूने मुझे निरुत्तर किया है पवित्र आत्मा के द्वारा। और मैंने जब अपने आप को पूरी रीति से सरेंडर किया, तो मुझे लगा कि मैं कहां कहां गलत था, मैं कहां कहां मैं तेरे विरोध में था। मुझे लगता था कि मैं विश्वासी हूं, मैं सब कुछ सही करता हूं, लेकिन परमेश्वर मैं तो अभी तेरे विरोध में था। लेकिन पवित्र आत्मा ने उसी घड़ी मुझे छुआ, और मैं गिड़गड़ा कर रोया, मैं अंदर से टूट गया। और तब जब मैंने उससे क्षमा मांगी, तो मेरे मन के कॉन्शियस में ये एक आवाज आई कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुझे पवित्र आत्मा दिया है, उसकी सहभागिता में तू अपने आप को प्रबल कर और मेरे करीब आ। और ये जब मैंने ये महसूस किया, तब मैं आनंदित हुआ, खुश हुआ, और परमेश्वर का धन्यवाद किया कि हाँ, आज मैंने पवित्र आत्मा को पाया है, आज मैंने पवित्र आत्मा को महसूस किया है, क्योंकि मैंने आज सही रीति में अपने आप को जान लिया कि मैं कैसा हूं। और उसी घड़ी से मैंने अपने आप को पूरी रीति से आत्मा के अधीन कर दिया। और आज भी मैं अपने आप को उसी रीति से जांचता हूं, अपने आप को पूरी रीति से 24 घंटे में मैंने क्या किया उसके हिसाब से जांचता हूं। मैंने कहां पर कैसी कैसी गलतियां की हैं उन्हें जांचता हूं, और पवित्र आत्मा से सामर्थ्य मांगता हूं कि हे परमेश्वर, ये जो गलती मुझसे हो गई है, तू मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, ये आगे से मैं ना करूं। और परमेश्वर मुझे हियाव देते हैं, परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देते हैं, और वो मैं उस गलती को आगे ना करने के लिए हमेशा मैं अपने कॉन्शियस में उस चीज को रखता हूं, प्रयासरत रहता हूं, और उस पर काबू भी पाता हूं। तो यही पवित्र आत्मा की जो अधीनता है, पौलुस कह रहे हैं कि यही जब हम अपने अंदर लागू करेंगे, तभी सही मायने में हम परमेश्वर के दंड की आज्ञा के भागी नहीं होंगे, वरना हम अपने आप को धोखा देंगे और परमेश्वर के विरोध में कार्य करते जाएंगे। तो काफी लंबी रिकॉर्डिंग ये हो गई है, तो आगे की बात हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।